श्री शिवाय नमस्तव्यम। हर हर महादेव। श्री माँ चंद्रभागा शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि आखिर हम लोग मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी क्यों खाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि गुरुजी ने क्या बताया और इसके पीछे की जो पौराणिक कहानी है उसके बारे में भी हम लोग आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हम लोग मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी क्यों बनाते हैं, क्यों खाते हैं और खिचड़ी का दान क्यों कर सकते हैं। तो जैसा कि आज की कथा में गुरुजी ने बताया था कि वो मकर संक्रांति का दिन था जब हमारे सनातन धर्म पे आंच आकर खड़ी हो गई थी और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाले खड़े हो गए थे। चारों तरफ से आक्रमण कर दिया गया था। तब सैनिक भी नहीं रह गए थे। उसके बाद गुरुजी ने क्या किया था कि जब गोरखनाथ जी जो वहाँ के गुरु थे, गोरखनाथ जी अपने सारे शिष्यों को कह दिया था कि सब चिमटा उठाओ और चलो युद्ध पर। तब सारे साधु संत तपस्वी साधक उपासक जितने थे सब युद्ध के लिए चल दिए। फिर ऐसा युद्ध हुआ कि खिलजी अपने सैनिकों को लेकर पीछे होने लगे। उसके बाद जब कुछ देर के बाद गुरुजी ने फिर से देखा, गोरखनाथ जी ने, कि खिलजी अपनी सेना को लेके फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। खिलजी के पास खाने पीने की इतनी व्यवस्था थी कि उनके सैनिक खाते थे, फिर ताज़ा तंदुरुस्त होके फिर से लड़ना शुरू कर देते थे। और इधर गोरखनाथ जी के पास जितने भी उनके साधु संत थे उनके पास खाने के लिए भी सही से समय नहीं मिल पाता था और कुछ एनर्जी वाला खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। तो उसके बाद जो गोरखनाथ जी ने है उन्होंने कहा कि आज हम ऐसा खाना बनाएंगे जिससे कि आप लोग विजयी करके ही आएंगे। तो जैसा कि बताया जाता था कि गोरखनाथ के योगी खाना नहीं बना पाते थे और भूखे रहने की वजह से हर दिन ढलते दिन के साथ कमज़ोर हो रहे थे। योगियों की बिगड़ती हालत को देखते हुए बाबा ने अपने योगियों को चावल दाल और सब्जी मिलाकर पकाने की सलाह दी। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आज मकर संक्रांति का दिन है और आज ऐसा खाना खिलाऊंगा कि विजयी होके आएंगे। यह भोजन कम से कम समय में तैयार हो जाता था और इससे योगियों को ऊर्जा भी मिलती थी। बाबा गोरखनाथ ने इस दाल चावल और सब्जी से बने भोजन को खिचड़ी का नाम दिया। यही कारण है कि आज भी मकर संक्रांति के पूर्व पर गोरखपुर में स्थित बाबा गोरखनाथ के मंदिर के पास खिचड़ी का मेला लगता है। इस दौरान बाबा को खास तौर पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और आप लोगों को बता दूं कि हर सामग्री जो कि खिचड़ी में पड़ती है, जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं, उसका ग्रहों से भी बहुत ज़्यादा संबंध है। ज्योतिष शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जो खिचड़ी बनाई जाती है उसका संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। खिचड़ी में प्रयोग होने वाली चावल का संबंध चंद्रमा से, उड़द की दाल का संबंध शनिदेव से, हल्दी का संबंध गुरुदेव से और हरी सब्जी का संबंध बुध देव से होता है। इसके अलावा घी का संबंध सूर्य देव से होता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का बेहद खास माना जाता है। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।